નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 8 વિષય છે હિન્દી, જેનો પાઠ 9મો કે જે સત્ર 1 ની અંદર આવે છે, જેનું નામ છે મમતા. આ પાઠના સ્વઅધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો. વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના નવા વિડીયો પણ આપને મળતા રહે. તેમજ મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD1 થી 12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો. જે તમે શરૂ કરશો તો તમને આ પ્રકારે જોવા મળશે, જેમાં સ્વાધ્યાયન પોથીની અંદર ધોરણ બતાવશે, ધોરણ પસંદ કરશો એટલે વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો એટલે પાઠ બતાવશે, જેમાં વિડીયો ઉપર ક્લિક કરશો તો તમને વિડીયો જોવા મળશે અને પીડીએફ ઉપર ક્લિક કરશો તો તમને પીડીએફ જોવા મળશે. તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપ સૌને ગમશે. જરૂરથી ડાઉનલોડ કરજો મિત્રો. તો ચાલો મિત્રો, હવે શરૂ કરીએ પાઠ 9મો. प्रश्न 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए. पहला प्रश्न, चूड़ामणि कैसे मारा गया? तो जब डोलियों में महिलाओं के रूप में बैठकर शेरशाह के सैनिक रोहतास दुर्ग में प्रवेश करते हैं, तब चूड़ामणि द्वारा विरोध करने पर उसका वध कर दिया जाता है. दूसरा, ममता से आश्रय मांगने वाला कौन था? तो ममता से आश्रय मांगने वाला हुमायूं था. तीसरा, ममता की झोपड़ी में कौन आया? तो ममता की झोपड़ी में हुमायूं आया था. चौथा, हुमायूं ने क्या आदेश दिया? तो हुमायूं ने आदेश दिया कि उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया है. पांचवा, अकबर ने अष्टकोण मंदिर क्यों बनवाया? तो अकबर के पिता हुमायूं ममता की झोपड़ी में रात भर रुके थे, तो उसके आदेश अनुसार वहां पर अकबर ने अष्टकोण मंदिर बनवाया. प्रश्न 4 निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है? लिखिए. पहला, लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण है, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? तो ममता चूड़ामणि से कहती है. दूसरा, माता, तो फिर मैं यहां से चला जाऊं? तो एक पथिक ममता से कहता है. तीसरा, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना. तो पथिक मिर्जा से कहता है. चौथा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए. तो शहंशाह अपने आप से कहता है. पांचवा, मैं अपने चिर विश्राम में आती हूं. तो ममता शहंशाह से कहती है. क शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए. पहला, भवन के फाटक के पास का कमरा, प्रकोष्ठ. दूसरा, हरी भरी घास का समूह, तो तृणगुल्म. तीसरा, शिकारियों के भय से मृगों के छिपने का वह वन जिसमें पर्याप्त मृग हो, तो मृगदाव. प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. पहला, ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत क्यों थी? तो विधर्मी शेरशाह के आतताई सैनिकों ने ममता के पिता का वध किया था. उसी घटना के कारण ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत थी. दूसरा, किस बात से पता चलता है कि ममता सबके सुख दुख की सहभागिनी थी? तो गांव की 2-3 स्त्रियां वृद्धा और जर्जर शरीर वाली ममता की सेवा कर रही थी. इससे पता चलता है कि ममता गांव वालों के सुख दुख की सहभागिनी थी. तीसरा, शहंशाह हुमायूं के आदेश का किस प्रकार पालन हुआ? वह सही था या गलत? अपने विचारों में स्पष्ट कीजिए. तो शहंशाह हुमायूं ने मुसीबत में ममता की झोपड़ी में आश्रय लिया था, इसलिए उसकी जगह पक्का घर बनवा देने का आदेश दिया था. हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर शहंशाह बना. उसने उस झोपड़ी की जगह एक अष्टकोणीय मंदिर बनवाया. उस गगनचुंबी विशाल मंदिर में एक शिलालेख पर उसके निर्माता शहंशाह अकबर और अपने पिता हुमायूं का नाम अंकित था. ममता का कहीं नाम तक नहीं था. मैं यह पिता का स्मारक बनवाकर अकबर ने सारा श्रेय खुद लेना चाहा. दया की जिस देवी ममता ने उसके पिता को शरण दी थी, उसकी अकबर ने जरा भी परवाह नहीं की. यह सरासर गलत था. मेरे विचार से इस तरह उसने ममता के प्रति अन्याय किया. चौथा, कहानी के अंतिम वाक्य को हटाकर कहानी का अंत अपने अनुसार लिखिए. तो वहां एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया. यह वह स्थान है जहां किसी समय ममता नामक एक दयालु स्त्री की झोपड़ी थी. विपत्ति के उस समय महिला ने शहंशाह हुमायूं को एक रात उस झोपड़ी में आश्रय दिया था. हुमायूं के पुत्र अकबर ने अपने पिता को आश्रय देने वाली दया की उस देवी ममता की स्मृति में यही मंदिर बनवाया है.
प्रश्न 3 परिच्छेद पढ़कर सही विकल्प चुनिए। पहला, जीवन का प्रमुख आधार क्या है? तो पानी। पानी का मुख्य स्रोत बरसात है। तीसरा, पानी का उपयोग कहाँ नहीं होता? तो बैलगाड़ी में। चौथा, मरुभूमि का अर्थ क्या होता है? तो रेगिस्तान। पांचवा, प्रस्तुत परिच्छेद का उचित शीर्षक कौन सा है? तो जल ही जीवन। प्रश्न 4, रूपरेखा के आधार पर कहानी लेखन कीजिए। तो यहाँ पर हम कहानी लेखन है वह करते हैं। आपको यहाँ दिखाई दे रही है। विद्यार्थी मित्रों, 8ની વાર્તા છે તે તમે અહીંથી જોઈને લખી શકશો। આ વિડીયો આપને કેવો લાગ્યો તે અમને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો। તેમજ પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD 1-12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરો, જેમાં ધોરણ 8 તમામ વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાય પોથી સોલ્યુશનની પીડીએફ આપણને જોવા મળશે, જે એકદમ ફ્રી છે, કોઈ પણ પ્રકારનો ચાર્જ નથી। જરૂરથી ડાઉનલોડ કરજો। ચાલો આગળ જોઈએ। અહીં જે વાર્તા આપેલી છે તેમાંથી આપણને શીખ મળે છે કે असफलताओं से जूझने वालों को एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। प्रश्न 5, चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। तो चलिए चित्र के आधार पर हम कहानी लिखते हैं। तो एक बार की बात है, गर्मियों के दिनों थे। तभी एक बूढ़ी अम्मा एक गांव से दूसरे गांव जा रही थी। रास्ते में बहुत धूप होने की वजह से उसे काफी प्यास लगी। वह बूढ़ी अम्मा एक पेड़ के नीचे छांव में बैठ गई और पानी के लिए सबको पूछने लगी। तभी वहां से कई लोग गुजरे, लेकिन किसी ने उस बूढ़ी अम्मा की ओर नहीं देखा और अपने अपने रास्ते पर चल दिए। काफी देर तक इंतजार करने के बाद वहां पर एक छोटा सा बच्चा आया। उसने देखा कि वह बूढ़ी अम्मा पानी के लिए तड़प रही है और सबसे मदद मांग रही है, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा है। तो उस लड़के ने उस बूढ़ी अम्मा को पानी पिलाया और उसकी मदद की और अपने घर ले गया। वहां पर उस बूढ़ी अम्मा ने विश्राम किया और खाना भी खाया। फिर थोड़ी देर रुककर उस बच्चे को अलविदा कहकर अपने रास्ते चली गई। प्रश्न 6, कोष्टक में से सही विकल्प समानार्थी शब्द सुनकर लिखिए और वाक्य प्रयोग कीजिए। तीक्ष्ण तो तेज, तो वो बहुत तेज सुई है। प्रवाह तो बहाव, तो पानी का बहाव बहुत ज्यादा है। वेदना यानी पीड़ा, तो वो काफी पीड़ा में है। दुहिता यानी पुत्री, तो वो राजा की दुहिता है। व्यथित यानी बेचैन, तो तुम बेचैन लग रहे हो, कुछ हुआ है। विपन्न यानी संकटग्रस्त, तो आसाम संकटग्रस्त स्थिति में है। आतताई यानी अन्यायी, तो राजा बहुत आतताई था। विकल यानी पीड़ित, तो वो एक पीड़ित विधवा है। नीचे शरीर के कुछ अंगों के चित्र दिए गए हैं। प्रत्येक अंग से संबंधित 3-3 मुहावरे अर्थ सहित लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला, आंख आना, मतलब आंख लाल होकर उसमें पीड़ा होना। वाक्य, आजकल शहरों में आंख आने की बीमारी फैली हुई है। आंख जाना यानी अंधा होना, तो आंखें जाने से वह पढ़ाई न कर सका। कान देना यानी ध्यान से सुनना, तो कृपया आप कान देकर मेरी बात सुने। कान खाना यानी बकबक करना, तो आप पहले इसकी बात सुन लीजिए, वह काफी देर से कान खा रहा है। तीसरा, कान पकड़ना, तो माफी मांगना, उसने अपनी गलती के लिए कान पकड़े। चौथा है सिर उठाना यानी बगावत करना। राजा कमजोर हुआ तो सामंत सिर उठाने लगे। सिर नीचा होना यानी लज्जित होना। वाक्य, चोरी पकड़ी जाने पर नौकर का सिर नीचा हो गया। सिर पकड़कर बैठना यानी पछताना, तो मौके का फायदा न उठा पाने वाले ही अंत में सिर पकड़कर बैठते हैं। हाथ आना यानी मिलना, तो कई दिनों के बाद एक अच्छा मौका हाथ आया है। हाथ मलना यानी पछताना, अवसर चूक गए तो हाथ मलते रहोगे। और हाथ फैलाना यानी मदद मांगना, हे ईश्वर मुझे कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। प्रश्न 7, नीचे लिखी हुई कहानी एक वचन में है, उसे बहुवचन में लिखकर उच्च स्वर में पढ़िए। जैसे कि अनेक चिड़िया पेड़ों पर रहती थी, उसके घोंसले जंगलों के पास थे। घोंसलों में कई बच्चे थे, वे अपने बच्चों के साथ रहते थे। एक दिन कई शिकारी आए, वो चिड़ियों को मारना चाहते थे। चिड़ियों ने अपने बच्चों को घोंसले में सिर नीचा कर बैठने को कहा और वो सब खुद वहां से उड़ गई और पत्तों में छिपकर बैठ गई। शिकारियों चिड़ियों को न देख वहां से चले गए। प्रश्न 8,
सूचना अनुसार कीजिए। मीना गीत गा रही है, भविष्य काल बनाइए तो मीना गीत गाएगी। दूसरा, अशोक अहमदाबाद गया था तो वर्तमान काल बनाइए तो अशोक अहमदाबाद जा रहा है। तीसरा, घोड़ा घास खाएगा, भूतकाल बनाइए तो घोड़ा घास खा रहा था। चौथा, सब अपना अपना काम कर चुके, वर्तमान काल बनाइए तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણું પાઠ 9 મમતાના સ્વઅધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના સ્વઅધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો તેમજ પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD એકથી 12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરો, જેમાં આપને ધોરણ 8 તમામ વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાય પોથી સોલ્યુશનની પીડીએફ મળી રહેશે, જે એકદમ ફ્રી છે, કોઈ પણ પ્રકારનો ચાર્જ નથી। તો ફરીથી એકવાર ડાઉનલોડ કરજો। ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।